ओके स्टूडेंट, तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारा 0.05 एम्पियर। ठीक है, किसी फिलामेंट में करंट ड्रॉ हो रहा है इतना, और हमारा टाइम दिया हुआ है कितने टाइम के लिए? 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो हमें चार्ज बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में। ठीक है, तो हमारा चार्ज का हमने जैसे क्या पढ़ा, I इक्वल्स टू हमारा क्या होता है Q/T। अगर हम इससे निकालना चाहेंगे Q को, तो हमारा किसके इक्वल होगा? I इंटू T के इक्वल। ठीक है, तो हमारा करंट किसके टर्म में आएगा? I इंटू T। अब अगर इसको हम सब्सटीट्यूट करना चाहें वैल्यूज को, तो करंट की जो वैल्यू है वो तो एम्पियर में दी हुई है, तो एज इट हम 0.5 एम्पियर लिखेंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में लिखना पड़ता है, तो हमें 10 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 600 सेकेंड्स। तो मल्टीप्लाई बाय 600 सेकेंड विच इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये 600 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 2 से इसकी 2 ये कट जाएंगी, 300 आएगा वैल्यू इसकी। खुला 300 नहीं 30, इसके अकॉर्डिंग तो हमारी 30 आएगी। ठीक है, 30। ये 2 जो पॉइंट्स हैं इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 5 30 कुलाम। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आई थिंक 0.5 एम्पियर दे रखा है, मैंने आपका करंट ले लिया 0.05 एम्पियर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करंट आपको कितना दे रखा है, टाइम आपको कितना दे रखा है। टाइम आपका सेकंड में ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चार्ज की वैल्यू हमारी कितनी है? 30 कूलम। आपके जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें आपकी करंट की वैल्यू ली हुई है 0.5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ही हमारा पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। और सेकेंड हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके ऊपर हमारी जितनी एनर्जी होगी वही हमारा क्या होगा? पोटेंशियल। ठीक है, इस पॉइंट पर। ठीक, अब हमें क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल क्या बताना है? डिफरेंस। 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। यहाँ पे चार्ज है Q1 एंड Q2, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा और यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ वर्क डन। ठीक है, कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट पर हमने कोई सोर्स चार्ज रखा, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लिया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 1 यूनिट, दैट मीन्स 1 कूलम। ठीक है, तो ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस चार्ज को इस पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा? हमारा पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? V इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, ये इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। V इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो हम कैसे लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू
W/Q। ये हमारी इक्वेशन हो गई है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि V से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, इसकी SI यूनिट क्या लिखेंगे हम, वोल्ट। इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्टेज में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या फिर हम लिखते हैं वोल्ट, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, V से। V से इस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है कि अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो, 1 वोल्ट को हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, जो वर्क डन होगा वो कितना लेंगे, 1 जूल, और जो चार्ज लेंगे वो क्या लेंगे हम, 1 कूलम। तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब मैंने ये एग्जांपल दिया था कि इस पॉइंट से A से B तक किसी चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है हमारा पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो चार्ज हमने मान लिया 1 कूलम का है, ये 1 कूलम का चार्ज मान लिया, इसको मूव कराने के लिए हमें अगर वर्क डन करना पड़ रहा है 1 जूल, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कौन कौन से हैं आपकी बुक में वो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है, पहले हम वो एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी आपको ये जो न्यूमेरिकल है।